बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं। क्विक एंड इजी कबाब सिखाने जा रही हूं जो कि सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही जूसी मज़ेदार ये कबाब बनके तैयार होते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक ब्रेस्ट पीस लिया है 300 ग्राम्स का। उसको सबसे पहले हम कट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें इसको बनाना है कीमा। आप लोग चाहें तो बाज़ार से बना बनाया कीमा ले लें या फिर जिस तरह से मैं बना रही हूँ उस तरह से आप बना सकते हैं। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, बारीक बारीक चंक्स होने चाहिए इसके अंदर बेसिकली। तो इसको आपने ना इस तरह से हाथ से कीमा बना लेना है। तो ये कीमा बनके हमारा तैयार हो गया है। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। इसी के साथ मैं ऐड करूँगी प्याज 1 कप के बराबर बारीक कटी हुई। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। अदरक ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून बारीक कटी हुई। लेमन जूस ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत क्विक सी रेसिपी है। अचानक से मेहमान आ जाएं या फिर आपका कुछ मज़ेदार सा खाने का दिल चाह रहा है तो आप ये कबाब बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवा ले लिया था और इसके ऊपर ऑयल ऐड कर दिया है। शैलो फ्राई करना है बेसिकली इसको। तो आपने स्पून से इस तरीके से इसको ऐड कर देना तवे के ऊपर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। मतलब एक पैटी का साइज़ बन जाए इसका, इतना बड़ा आप बना सकते हैं। और इसको आपने स्पून की मदद से ही फैला लेना है। तो इसको आपको कुछ बनाने का भी झंझट नहीं है कि आपको हाथ से कबाब बनाने पड़ेंगे। स्पून की मदद से ही कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको फ्लिप कर देना है, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं फ्राई करने में और ये मज़ेदार से कबाब आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। इसको मैंने रायते के साथ सर्व किया था। बहुत ही जूसी मज़ेदारी कबाब बनके तैयार होते हैं। आप लोग चाहें तो इसको एज अ स्नैक के तौर पे एंजॉय करें या फिर चाहें तो पराठे के साथ या फिर बर्गर बन्स में रख के बर्गर्स बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही आसान है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।